झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक जनजाति एवं तत्सर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रांची पे हमने यहाँ तक देखा था। हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं इसके आगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं ISM धनबाद। ISM धनबाद की स्थापना 1926 में हुआ है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। और 1926 में स्थापित हुआ है। इसको 90 साल के बाद यानी कि 2016 में ISM धनबाद को 2016 में IIT का दर्जा दिया गया है। IIT का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा ISM धनबाद के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज द BIT सिंदरी। BIT मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सॉरी कहाँ गया? BIT सिंदरी कहाँ है आपका? धनबाद में है। BIT सिंदरी कहाँ है आपका? धनबाद में, ठीक है। BIT सिंदरी की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। 1949 में स्थापित। एक BIT सिंदरी है और एक BIT मिश्रा है। BIT मिश्रा कहाँ है? रांची में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था, 1955 में स्थापित। BIT मिश्रा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। BIT मिश्रा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। NIT जमशेदपुर भी आपका क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। आप पूछा जा सकता है कि झारखंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन है, तो BIT मिश्रा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और NIT जमशेदपुर भी क्या है आपका? डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और भारतीय खनिज विद्यापीठ, भारतीय खनिज विद्यापीठ, भारतीय खनिज विद्यापीठ, एक मिनट, भारतीय खनिज विद्यापीठ इसकी भी स्थापना कब हुआ है? 9 दिसंबर 1926 को स्थापित। कहाँ स्थापित किया गया है? धनबाद में, धनबाद में है भारतीय खनिज विद्यापीठ। कहाँ है? धनबाद में। ISM धनबाद भी दोनों के दोनों धनबाद में ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज द गेतल सूद बांध। कहाँ है? रांची में। झारखंड के रांची जिले में है, रांची जिले में है, ठीक है। जो छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में पड़ता है, जो छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात, इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लोध जलप्रपात, ठीक है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है,
ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा जिला में पड़ता है? साहेबगंज में पड़ता है। साहेबगंज में है। ठीक है, और ये किस नदी पर बनता है मोतीझरा जलप्रपात? अजय नदी पर। ठीक है, अजय नदी पर अपना ये जलप्रपात बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोतीझरा जलप्रपात राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, दैट इज द टैगोर पहाड़ी। टैगोर पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी भी कहा जाता है। टैगोर पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोराबादी पहाड़ी किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द किरिंग बापला। किरिंग बापला संथाल जनजाति में जो विवाह पद्धति होता है, एक विवाह पद्धति है, संथालों में प्रचलित है। ठीक है, संथालों में प्रचलित है। किरिंग बापला एक विवाह पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? झूम या कुरबा खेती। झूम या कुरबा डायरेक्ट पूछा जाता है। झूम क्या होता है? तो ये एक खेती है झारखंड में। स्थानांतरित कृषि को, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित कृषि को झूम या कुरबा कहा जाता है। झूम या कुरबा कहा जाता है। ठीक है, एक तरीका है खेती करने का। मतलब जहाँ खेती करते हैं, फसल उपजाने के बाद उस जगह को जला करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पर खेती करते हैं। ठीक है, ये जो खेती है ना, ये पहाड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। पहाड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, पहाड़िया जनजाति में प्रसिद्ध। नेक्स्ट इज द बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 का जन्म है इनका। कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलिताहू ग्राम में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ है? खूंटी जिले के उलिताहू ग्राम में। ठीक है, ये उलगुलान विद्रोह से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, ये उलगुलान विद्रोह से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह को ही लोग बिरसा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, मुंडा विद्रोह भी कहते हैं इसको। मुंडा, सॉरी, मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ था मुंडा विद्रोह? 1895 से 1900 तक।
मुंडा विद्रोह के वक्त रांची का स्ट्रीट फील्ड कौन हुआ करता था? रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड हुआ करता था, माय मिस्टेक। रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड था। स्ट्रीट फील्ड एक अंग्रेज अफसर का नाम है। मुंडा विद्रोह के वक्त रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल झारखंड का कितना क्षेत्रफल है? $79,714 स्क्वायर किलोमीटर। 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वें स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वें स्थान पर आता है। ठीक है, कितने स्थान पे आता है? 15वें स्थान पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूबी श्रेणी का जो अभ्रक होता है, रूबी श्रेणी का अभ्रक, यह जो होता है उच्चतम क्वालिटी का अभ्रक होता है। उच्चतम क्वालिटी का अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक की राजधानी कोडरमा में। अभ्रक की राजधानी, अगर जो पूछ दिया जाए अभ्रक राजधानी, दैट इज द कोडरमा। ठीक है ना। झारखंड में अभ्रक की पेटी कितना है? झारखंड में अभ्रक पेटी 145 किलोमीटर लंबा है और 26 किलोमीटर चौड़ा है। ये ध्यान रखिए, 145 किलोमीटर लंबा और 26 किलोमीटर चौड़ा है अभ्रक की पेटी झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, धूमकुड़िया। धूमकुड़िया किससे संबंधित है? उराम जनजाति से संबंधित है। धूमकुड़िया उराम जनजाति से संबंधित है। ठीक है, एक और गोटुल या घोटुल, इसको बोलते हैं गोटुल या घोटुल। ये किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से। गोटुल या घोटुल किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से, गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड का 23% भूमि कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड का मात्र 23% भूमि कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। मात्र 23% भूमि। यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा है, तो कृषि हुआ कहाँ से? पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये तो आपको पता ही है। संथाल विद्रोह मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका है। कब शुरुआत हुआ था? 30 जून 1855 को शुरुआत हुआ था।
इसलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हूल दिवस 30 जून, क्योंकि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जूट की भांति, जूट के जैसा ही झारखंड में एक रेशम का उत्पादन होता है। जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? मेस्टा कहते हैं। मेस्टा, वो मेस्टा कहा जाता है। मेस्टा। ठीक है। झारखंड का 2 जिला गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा, ये 2 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। एसटी के लिए रिजर्व्ड है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 जिला। झारखंड में कुल कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक मतलब प्रखंड। टोटल ब्लॉक कितने हैं झारखंड में? 264 ब्लॉक। सबसे ज्यादा ब्लॉक कहाँ है? पलामू में। पलामू में सर्वाधिक ब्लॉक है। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, सर्वाधिक ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है यहाँ? 21 ब्लॉक। और सर्वाधिक एससी कैटेगरी वाला भी पलामू में ही रहते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, छिन्नमस्तिका मंदिर। सभी लोग जानते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में, एक बार मैंने बचपन में भी गया है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ, किस जिला में पड़ता है? रामगढ़ में पड़ता है। रामगढ़ में है, रामगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है। ये जो है नदी दामोदर एवं भैरवी नदी के किनारे है। मंदिर जो है, सॉरी, दामोदर एवं भैरवी नदी के किनारे है। ठीक है। रजरप्पा जलप्रपात आप लोग जानते होंगे। रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात, जगह जहां पर ये मंदिर बना है उसको रजरप्पा बोला जाता है। मुझे याद है, मैं गया था शायद 5th या 6th क्लास में थे तब। रजरप्पा जलप्रपात जो है, रजरप्पा जलप्रपात निक पॉइंट का उदाहरण है। निक पॉइंट का उदाहरण है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा एकदम, ये निक पॉइंट का उदाहरण। ठीक है। नवरत्न नामक पंचमंजिला, नवरत्न नामक पंचमंजिला किसने निर्माण करवाया था? नवरत्न नामक पंचमंजिला का निर्माण नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने करवाया था। ठीक है। ठीक है। नागवंशी शासक दुर्जनशाल ने कहाँ करवाया था? डोयसा में करवाया था। डोयसा में करवाया था। डोयसा में करवाया। ये पूछा भी गया है, इस बार का जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2024 को, कि डोयसागढ़ को, सॉरी, नवरत्नगढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? नवरत्नगढ़, नवरत्नगढ़ को डोयसागढ़ के नाम से भी, जाना जाता है। ठीक है। ये राजा दुर्जनशाल ने ही किया था आपको मुगल सम्राट जहांगीर को, मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपया वार्षिक कर देने पर राजी हुआ था।
ठीक है। 6,000 रुपया वार्षिक कर देने के लिए राजा कौन हुआ था? राजा दुर्जन शाह। किसको देने के लिए? मुगल सम्राट जहांगीर को देने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।